तो आज जो हम आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं ये तकरीबन 5 लाख रुपए में हमने सीखा। अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी मैं मौजूद हूँ अपने फार्म 1 पे केजी सेटअप में। और पिछले कोई 10 के दिनों से हम बड़े परेशानी के शिकार थे और 2 दिन हो गए हैं उस मसले का जो है ना हमें हल मिला। तो आज जो हम आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं ये तकरीबन 5 लाख रुपए में हमने सीखा। फार्मर्स ये राशिद दीजिएगा कैमरा। ये हमारा जो है ना केजीज़ का सेटअप है और इसमें हमारी जो है ना 4800 के करीब जो है ना मुर्गी चल रही है। अब आउट ऑफ सडन जो है ना आप बेटा पकड़िएगा, जिन दिनों मैं 1.5 हफ्ता पहले बाहर था तो जुल्फ़कार साहब आ जाए। जुल्फ़कार साहब ने बताया कि एक ही रात में ना एक दो मुर्गी निकल रही थी। उसकी वजह यह है कि इस बर्ड को ना H9 का मसला गुजरा था, तो कुछ वीक बर्ड्स थे वो डेली एक दो निकलते थे। तो वो बस हम अकोमोडेट कर रहे थे कि एक दो निकल रहे हैं। सडनली एक दिन 5 बर्ड निकले ना, तो उस दिन जुल्फ़कार साहब ने मुझे बताया, मैं दुबई था, तो हमने कहा लेट्स सी अभी देखते हैं कि क्या इशू हो सकता है। तो फिर 3-4 दिन माशाल्लाह मामला ठीक रहा। फिर सडनली एक दिन 19 बर्ड निकल आए। तो जब हमने पोस्टमार्टम किया तो फार्मर्स असल में बर्ड को ना देखना होता है पोस्टमार्टम से। हम 5-6 चीज़ें बेसिकली देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि बर्ड जब मरा है तो उसकी कलगी कैसी है। अगर तो उसकी कलगी बहुत कह लें कि छोटी हुई हो, ब्लैक हुई हो, तो इट मीन्स कि वो एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम की वजह से या लंबी बीमारी की वजह से मरी है। और अगर उसकी कलगी बिल्कुल फ्रेश है जिस तरह ये इस मुर्गी की है, लंबी बड़ी है, तो इसका मतलब है ये सेहतमंद मुर्गी है, तो ये बीमार नहीं थी। उसके बाद अगली आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि उसका यॉक क्लच देखा जाए, अंडों का क्लच देखा जाए कि उसके अंडे क्या खुश्क तो नहीं हो गए हुए। तो अगर उसमें 8-10 बड़े अंडे तैयार हों, यॉक रेडी हों, तो इट मीन्स कि ये सेहतमंद मुर्गी थी जो मरी है। तो हम कलगी भी ठीक होती थी और उसका यॉक क्लच भी ठीक होता था। उसके बाद हम उसका देखते थे इसको ट्रैकिया देखते थे। तो कुछ मुर्गियों का ट्रैकिया हल्का ज़ख्म हुए होते थे, कुछ का ठीक होता था। अब ये हमें डर था कि एक चूँकि H9 का मसला गुजरा है तो उसके आफ्टर इफेक्ट है, मगर एकदम ऊपर जाना और नीचे जाना ये नहीं समझ आती थी। ट्रैकिया हल्का सा होता था और कोई कह लें कि 8-10 मुर्गियों में से 2-3 मुर्गियों का नाक गीला होता था, बाकियों का खुश्क होता था। अच्छा, अगर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम की वजह से एक ये होता था कि दिन में मुर्गी नहीं मरती थी, रात को मरती थी। तो एक परेशानी ये होती थी कि रात को अगर मरी है, दम घुटने से मरी है, तो उसका जो है ना कह लें कि फेफड़े वो ब्लैक होने, फेफड़े भी ठीक होने, नाक भी कह लें कि 80% मुर्गियों का खुश्क होना। और छठी चीज़ हम देखते थे कि उसकी बैक पे पिक तो नहीं हुई, किसी मुर्गी ने मार के ज़ख्म किया और ज़ख्म की कह लें कि तकलीफ़ से मर गई हो, तो पिकिंग भी नहीं होती थी। अच्छा, और सबसे कह लें कि एक अनयूजुअल चीज़ ये थी कि दिन के वक्त मुर्गी नहीं मरती थी, रात के वक्त मुर्गी मरती थी। और दिन के वक्त गर्मी ज़्यादा होती थी। मतलब अब आज हम जब खड़े हैं ये 7 जुलाई है, तो आज तो बारिश हुई है, कल परसों तो मौसम बहुत ही घुमे वाला, बिल्कुल हवा थी नहीं। मतलब वैसे टेम्परेचर होता था 33, फील्स लाइक 50-48 होता था। तो एक मसला ये था कि इस हाउस में ज़्यादा मरती थी, ऊपर में 6-7 मरती थी, और इसके बिल्कुल अपोजिट जो है ना उसमें ना होने के बराबर मोर्टेलिटी थी। अब जब हम इस चीज़ को एनालाइज़ किया तो जुल्फ़कार साहब ने कहा कि सर इधर हमने 8-8 मुर्गियाँ रखी हुई हैं, ऊपर हमने 6-6 थी, 5-5 थी, तो ये मुर्गी तंग होने की वजह से मसला ना हो। मगर अगर मुर्गी तंग होने की वजह से मसला, तो इतना ही हाउस है बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे है, उसमें 9 मुर्गियाँ, उसमें कोई मोर्टेलिटी नहीं, उससे उसले हाउस में नहीं, इसमें ज़्यादा थी। फिर हमने कहा कि शायद ये छत हमारी नीचे है और वेंटिलेशन बेहतर नहीं हो रही, और उस वाली गली में और उस वाली गली में जो एंड वाली गली थी उनमें जो है ना, राशिद इधर आइएगा, जुल्फ़कार साहब ये पंखा दिखाइएगा ज़रा। तो ये वाला जो ट्रैक था ना, इसमें ज़्यादा मोर्टेलिटी निकलती थी, 20-22 के करीब इसमें मोर्टेलिटी एक दिन निकली। ये फिर हमने वेंटिलेशन बनाने के लिए पंखा भी लगाया, ये चलाइएगा ज़रा। अब ये बहुत आउट क्लास फ्लो है। ये पंखे हमने लगाए, कर दे बंद,
मगर उसके बावजूद हमारी मोर्टेलिटी एक ही रात में शूट करके 56 पे पहुंच गई। अगर मैं मतलब आपसे शेयर कर सकूं कि ये हमारे साथ पिछले 1.5-2 हफ्ते में क्या हुआ, तो फार्मर्स 21 जून को 6 मुर्गियां थी, 22 को 1 निकली, 23 को 2 निकली, 24 जून को 19 मुर्गियां निकल आई, फिर 2, 2, 3, 6, 6, 2, 2, फिर 0 और फिर 2। अगर आप इसके दूसरी तरफ देखें तो अंडे की जो रेशो है 88%, 88%, 88, और फीड की आप सिचुएशन देख रहे हैं, मुर्गी एक सेहतमंद है तो 88% अंडा दे रही है और फीड भी खा रही है। तो ये तो क्लियर था कि हमारा जो मसला ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये बैक्टीरियल और वायरल प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मसला ट्रैक नहीं हो रहा था। अभी जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि 2 जुलाई को 0 थी, 3 जुलाई को 2 थी, उसके बाद 5 जुलाई को 19 निकली, 6 जुलाई को 58 निकली, और 7 जुलाई को मतलब कल रात 2 निकली है ना। तो अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से कोई मोर्टेलिटी हुई हो 2 ही है टोटल, एक वो जो 2 पहले निकली हैं। तो अब हुआ ये कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक चीज़ जो हमने आइडेंटिफाई की वो ये है कि ये है मौसम बरसात का। नॉर्मली हम इसके जो मनोवर है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन निकालते हैं इसकी जो ना बिठें। कुछ परेशानी ये हुई कि इस मौसम में फ़िश फार्म भी नहीं चल रहे होते और चावल की फसल भी लग चुकी है, खेतों में भी ये खाद के तौर पे नहीं डलती, तो हमारा मनोवर वाला हमें बड़ा ज़्यादा तंग कर रहा, आ नहीं रहा। तो उसकी वजह से बाहर ढेर लगा हुआ मनोवर का। अब सुबह हम उठवा रहे हैं, अपने पैसे देके उठवा रहे हैं, अदरवाइज जो उठाने वाले होते हैं वो पैसे देते हैं। तो हम अंदर भी थोड़ी लेट मनोवर निकाल रहे थे। जब इसको रिसर्च किया और डाटा लॉगर लगाए, फॉर्म्स में आपसे एक सेशन अलग करेंगे डाटा लॉगर्स का, तो उसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी तो ठीक है मगर रात को अमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो जब हमने आइडेंटिफाई किया तो ये बेटा दिखाइएगा, ये बेल्ट्स जो थे ये सारे मनोवर से बड़े होते हैं ना, ये वाले। अभी तो ये शाम को इन्होंने निकाला, तो ये जो है रात को जब मुर्गी बैठती है तो वो बिल्कुल मनोवर बेल्ट के साथ लग जाती थी, और नीचे चूँकि बहुत ज़्यादा वाटरी था, पानी भी आ रहा था, कुछ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, पैड बंद करते थे तो गर्मी हो जाती थी, चलाते थे तो अंदर छप्पड़ ही छप्पड़ लग जाता था, तो वो सारा वाटरी था। तो वो जब मुर्गी बैठती थी तो नीचे से अमोनिया चढ़ती थी। अब ये जो सबसे नीचे केज है इसमें सबसे कम मोर्टेलिटी थी और सबसे ऊपर थी। अब ये सारी अमोनिया ऊपर चढ़ती थी और ऊपर इकट्ठी होती थी, और पंखे फ्लो बना ही नहीं रहे क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा था और हवा का निज़ाम बन ही नहीं था रहा, जिस वजह से मुर्गी का अमोनिया चढ़ रहा था, और अमोनिया से जो ना उसका सांस घुटता था, मर जाती थी। बिल्कुल सेहतमंद मुर्गी सुबह उठते थे तो रात को मरी होती थी। तो माशाल्लाह 2 दिनों से हम रात को बेल्टें खाली करके चला रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कल 2 मोर्टेलिटी थी, परसों जो थी 58 थी। तो इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि आज रात को हमारी कोई मोर्टेलिटी नहीं होगी। तो ये वो सबक था जो हमने सीखा पिछले 1.5 हफ्ते में, और काफ़ी ज़्यादा मुर्गी ज़ाया भी हुई, और पूरी प्रोडक्शन पे 88-90% प्रोडक्शन पे मुर्गी फुल साइज़ का अंडा, तो उसका नुकसान करके हमने सीखा। तो मैंने कहा चलें इस पर एक सेशन करते हैं कि आपको भी जो है ना बताते हैं कि ये भी मसला हो जाता। तो अगर आपको खुदा ना खास्ता कभी केजीज में ये मसला आ रहा हो कि सेहतमंद मुर्गी जिसकी कलगी भी ठीक हो या क्लच भी ठीक हो, वज़न भी पूरा हो, ट्रैकिया भी ठीक हो, वेंट भी ना उसकी पेस्टिड हो, फिर भी मर रही हो, तो ये एक इशू हो सकता है कि नीचे से अमोनिया चढ़ता और बरसात के मौसम में पंखे फ्लो नहीं बनाते तो वो मर जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आप कुछ सीख पाएंगे। बाकी आपका भी अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह जो हम सीख रहे हैं कोशिश करते रहेंगे वो आप तक पहुँचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।